मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नवीद रशीद, वर्ड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है यीशु मसीह को जानिए। आज मेरे लिए तो हमारा जो बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होने को है। मेरे साथ बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी और खूबसूरत कपल है। मेरे चर्च के एल्डर साहब जिनका तल्लुक पीपल टाउन से है, समुंदरी रोड फैसलाबाद से इनका तल्लुक है। और ये दोनों मियाँ बीवी खुदा के हजूर ने आपके खादम के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलते हैं। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। आसमानी जलाली पिता, मैं तेरा खादम हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम के लोग मेरे साथ हैं और खुदावन मैं तेरे बेटे एल्डर साहब को, एल्डर दिलदार भट्टी और अपनी बहन मिसेस दिलदार को तेरे हाथों में देता हूँ। इनकी सलामती चाहता हूँ। हमारे शो को बरकत दीजिए खुदा, और यीशु मसीह को जानिए। जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम आपकी सलामती चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों आए, मैं इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि हम अपने आए हुए गेस्ट का वेलकम करें। मैं अपने प्यारे भाई दिलदार साहब आपको वेलकम करता हूँ। बाजी आपको भी वेलकम करता हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में यीशु मसीह को जानिए में। तो नाज़रीन, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मेरी टीम के लोग मेरे साथ हैं और हम यीशु मसीह को जानिए जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग जाने कैसी बातें करेंगे। मेरा ईमान आप बरकत पाएंगे। तो एल्डर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं आपको आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर कैसा लगा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा कि आपके वसीला हम इस स्टूडियो में आए। तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तमाम वीवर्स को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। खुदा आप सबको देखने वालों को बरकत अता करे। आमीन। और आप खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। आपको बरकत दे। आमीन। बाजी रज़िया, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप बताएं आपको कैसा लगा आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आके। शुक्रिया भाई, खुदावंद का शुक्र है कि मैंने जो आपके प्रोग्राम में आई हूँ, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें इस काबिल समझा है कि हम इस प्रोग्राम में शामिल है, खुदा की खिदमत में शामिल है। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू बाजी, खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। व्यूवर, ये एक ऐसा कपल है जो मेरे साथ तकरीबन 8 साल गुजर गए हैं मुझे पीपल टाउन में खिदमत करते हुए। और बाजी और भाई और इसके साथ और भी मेरे बहुत सारे वहाँ के लोग जो बड़ी वफादारी के साथ मेरे साथ चलते हैं, तो मेरा दिल शादमानी से भरा है। तो आए नाज़रीन, चंद एक बातें जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में गवाही लेता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, तो वैसे ही मैं उसी तरीके के साथ मैं अपने भाई दिलदार साहब को अपना पहला जो सवाल है वो पूछना चाहता हूँ। तो भाई दिलदार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे इंसान पैदा होता है और बचपन से लेकर अपनी जवानी तक किसी बात को सीखने में उसका वक्त गुजरता है, तो आप मुझे बताएं कि आप शुरू से यीशु मसीह को जानते थे और आपकी फैमिली जो है वो यीशु मसीह को जानती थी। भाई मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मैं पहले से भी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं उस वक़्त भी खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करता था। खुदावंद के हुजूर हर वक़्त गिरज़ारी करता था। अब दुआ करते थे, गिरज़ारी करते थे। खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था। उसके बाद हमारे साथ भाई नवीद जो हमारे घर में आए, तो इनके वसीला हमने बहुत ज़्यादा बरकत पाई। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमें अच्छा उस्ताद मिला, तो हमें भाई ने एल्डर जैसी खिदमत दी। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और खुदा हमें अपने जलाल के लिए ऐसे इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे। नाज़रीन, भाई दिलदार भट्टी साहब जब हमारी इनके साथ फेलोशिप हुई तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि आप जानते हैं बाइबल कहती है खुदा अपनी तरफ से बाजी ऐसा वसाइल पैदा करता है, जरिए तैयार करता है कि खुदा चुनाव करता है, खादमों को सिर्फ खुदा इस्तेमाल करता है। बेशक। और भाई आपके अंदर ये एबिलिटी थी, आपके अंदर ये काबिलियत थी जिसके बायस खुदा ने आपको अपनी तरफ माइल किया।
और नाज़रीन, आप देखते हैं हमारा जो शो है यीशु मसीह को जानिए, जब तक कोई यीशु को नहीं जानता वो ना तो खिदमत कर सकता है, ना अपने आप की पहचान कर सकता है, और ना ही वो कोई स्पीच दे सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी प्यारी बहन है बाजी रज़िया। बहन रज़िया, मेरा आपसे ये सवाल है, आप बताएं, आज आप हमारे शो में आए हैं, यीशु मसीह को जानिए, तो मैं आज ये चाहता हूँ आप बताएं कि बचपन से ही आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, या बाद में शादी के बाद में आपने यीशु को कबूल किया है? शुक्रिया भाई, खुदावन का शुक्र है कि मैं पहले भी खुदा में थी, लेकिन जब मेरा तावन खुदावन के खादम से हुआ और खुदा से मेरा राब्ता हुआ तो मैं खुदा में मज़ीद बढ़ती गई। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा में मसरूर है, तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करूँगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो मैंने जब खुदा को कबूल किया या खुदा मेरे अंदर आया, तो मैंने वो काम मेरी ज़िंदगी में हुए है कि वो मैं बताने के काबिल भी हो सकती हूँ। इसकी वजह यह है कि खुदा हमारे साथ था, उसके बाद खुदा का खादम था। तो वो काम जो हमारे घरों में या हमारी घरेलू परेशानियों की वजह से हमसे नहीं हो सकते थे, लेकिन मेरे खुदा ने किया। ये मेरी ज़िंदगी की बड़ी गवाही है। तो इसके अलावा ये भी गवाही है कि मैं अपने खुदा में मसरूर हूँ। तो मैं इससे बड़ी और कोई गवाही नहीं है कि मैं अपने खुदावन को ज़्यादा उम्मीद देती हूँ। हाँ जी, आप देखिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान में मोजज़ात है। आज अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में जरूर है। ईमान रखना, भरोसा करना, यकीन रखना, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बायस, उसी के वजह से हमारी जिंदगी में मोजज़ात है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि बहन ने कितनी खूबसूरत बात बताई है कि वो शुरू से यीशु के साथ चलते थे। लेकिन जरूरी है, लाजम है बाजी, हमारे लिए एक उस्ताद का होना, एक पासमान की फेलोशिप में रहना। और इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप बाजी हमें कोई ऐसी गवाही, जैसे कि आप देखिए कि बाज़ दफ़ा लोगों को होता है हमारे पास कोई जरिया नहीं है, वसीला नहीं है, हम किसके सामने अपनी रिक्वेस्ट दें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही कि आपको बाइबल की आयत आप जानते थे। जी भाई, शुक्रिया, खुदावंद का शुक्र कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं एक दो गवाही अपनी ज़िंदगी की आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, इन सब के लिए, मैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ईमान के वसीला से, कि मेरे गवाही के वसीला से लोग ईमान में आए। तो मेरी गवाही ये है कि खुदा ने हमें ऐसे काम जो हम खुद नहीं कर सकते थे, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में वो किया है। वो सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद अपने भाई खादम का, जो हमारे साथ तावन में होते हैं, हमारे दुख में, हमारे सुख में और हमारी हर तरह की परेशानी में। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने भी हमें ऐसे ऐसे खादम बख्शे हैं, और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि वो हमारे साथ साथ होता है। मेरा ईमान यही है कि हमारा खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता। जब हमें सब छोड़ जाते हैं तो हमारा खुदा हमें हमारे हाथ पकड़ता है और हमें उठाता है और हमें हौसला दिलेरी देता है। मेरी गवाही यही मेरी ज़िंदगी में है कि खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद की बहुत बहुत मेहरबानी है कि खुदा हमें इस काबिल समझता है कि हम खुदावंद की हजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। और सबसे बड़ी ये मेरी गवाही है कि मैं अपने खुदा में मसरूर हूँ। तो खुदावंद का शुक्र हो, आप सबके साथ हो। आमीन, प्रेज़ गॉड। थैंक यू बाजी, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, आपने सुना है कि बहन ने बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ों में बताया कि खुदावंद कभी नहीं छोड़ता, वो तनहा नहीं छोड़ता, और जब वो हाथ थाम लेता है आपका तो कभी आपसे पीछे नहीं मुड़ता, बल्कि वो आपके हाथ पकड़कर आपको चलाता है। तो आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ हमारे एल्डर साहब, एल्डर दिलदार भट्टी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो एक आयत को आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो तलावत करेंगे भाई दिलदार भट्टी साहब। जी भाई। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत
पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, देखिए आज खुदा के कलाम में से हमने ये आयत मुकद्दस जो हमारे एल्डर साहब ने बयान की, ये तलावत, यहाँ से ये बात साबित होती है कि खुदा का बंदा इस बात को साथ ही साथ में एक्सप्लेन कर रहा है कि जबकि हम यीशु मसीह प्रोग्राम में है जिसका नाम क्या है, यीशु मसीह को जानिए, तो बड़ी खूबसूरत आयत को बयान किया। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता। आज मेरे अजीजों, कौन लोग हैं जो शरीरों की राह पर चलते हैं, जो बाजी यीशु के कलाम से दूर है? एल्डर सब जो दुनिया के अंदर अपना वक्त क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर नवीर रशीद इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। इससे पहले कि हम आपसे जुदा हो, आए अपनी आंखों को बंद करें और 2-3 लफ्ज़ों के साथ जो बरकत के है अपनी बहन के साथ हम लोग सत होते हैं। बाजी रज़िया के साथ हम बरकत की दुआ करेंगे। खुदावंद के कदूस और मेहरबान नाम में मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने हमें इस काबिल समझा है कि हम खुदावंद की हजूरी को महसूस कर सके। ऐ मेरे खुदा, तो अपनी करम की नज़र करना, अपनी रहमत की नज़र करना, मेरे खुदा अपने जलाल को जाहिर करना, बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से, आमीन आमीन। तो नाज़रीन, मैं खुदा का खादम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हमारे इस प्रोग्राम को यीशु मसीह को जानिए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए, की वॉचिंग यीशु मसीह को जानिए, और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हमारी जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। सो कैमरामैन भाई एसएम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। बाय।